अस्सलामुअलैकुम, आई एम अब्दुल रऊफ़ एंड वेलकम टू बॉडी वेट मूवमेंट। इस वीडियो में हम हैंड स्टैंड पर बात करेंगे कि आप किस तरह हैंड स्टैंड सीख सकते हैं। हैंड स्टैंड एक बहुत ही कूल और यूनिक स्किल है। इसको आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिनसे आप अपनी हैंड स्टैंड प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएं और हैंड स्टैंड का कोई ट्यूटोरियल सर्च करें तो वहाँ पर आपको बहुत से ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग आपको सिर्फ यही बताएंगे कि आप वॉल हैंड स्टैंड करें और फिर हैंड स्टैंड किकअप करें और फिर बैलेंस करें। लेकिन वो एक्चुअल में नहीं बताते कि आप बैलेंस किस तरह कर सकते हैं और किकअप किस तरह सीख सकते हैं या हैंड स्टैंड एग्जिट किस तरह कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं और उनकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल भी होती हैं। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सा कंटेंट होने की वजह से हेल्पफुल वीडियोस फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फुल गाइड दूंगा कि आप किस तरह हैंड स्टैंड ट्रेनिंग कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी हैंड स्टैंड ट्रेनिंग की रूटीन बना सकते हैं। लिहाजा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैंड स्टैंड में सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप में आपको हैंड स्टैंड में यूज़ होने वाले जॉइंट्स की कंडीशनिंग और मोबिलिटी पे वर्क करना है और कुछ ब्लड फ्लो करना है जिससे कि आप इंजर ना हों। हैंड स्टैंड में रिस्ट और शोल्डर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, लिहाजा इन दो जॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। रिस्ट और शोल्डर वार्म अप की रूटीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक रिस्ट कंडीशनिंग रूटीन चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट लिखें। हैंड स्टैंड में आपकी रिस्ट एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है, लिहाजा इसकी कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है। हैंड स्टैंड वार्म अप के बाद हम हैंड स्टैंड स्ट्रेंथ पर बात करते हैं। हैंड स्टैंड स्ट्रेंथ के लिए आप पाइक होल्ड कर सकते हैं। पाइक होल्ड आपके शोल्डर्स और रिस्ट को स्ट्रेंथन करेगा और आप बहुत ही जल्द वॉल हैंड स्टैंड होल्ड करने के काबिल हो जाएंगे। पाइक होल्ड के बाद आप एलिवेटेड पाइक होल्ड भी कर सकते हैं जिसमें आपकी लेग्स हाइट पर होंगी और इससे आपके शोल्डर्स और रिस्ट पर ज़्यादा वेट आएगा और वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। जब आप एलिवेटेड पाइक होल्ड में कंफर्टेबल हो जाएं तो वॉल हैंड स्टैंड होल्ड करें। वॉल हैंड स्टैंड होल्ड के लिए वॉल के साथ पुशअप पोजीशन में जाएं और फिर अपने फीट के साथ वॉक करके वॉल हैंड स्टैंड होल्ड में जाएं। वॉल हैंड स्टैंड होल्ड में ट्राई करें कि आपकी चेस्ट जितनी हो सके वॉल के करीब जाए और आपकी बॉडी जितनी स्ट्रेट हो सके इतनी ज़्यादा स्ट्रेट हो। और इसके अलावा आप हैंड स्टैंड में शोल्डर एलिवेशन करने पर फोकस करें। हैंड स्टैंड बैलेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आप एटलीस्ट वॉल के साथ 30 सेकंड के लिए हैंड स्टैंड होल्ड कर सकते हो। इससे ये बात यकीनी हो जाएगी कि आप अपसाइड डाउन पोजीशन में कंफर्टेबल हैं और आपके शोल्डर्स और रिस्ट कंडीशन हो चुके हैं। हैंड स्टैंड स्ट्रेंथ के बाद अब हम हैंड स्टैंड एग्जिट की बात करते हैं। अगर आप हैंड स्टैंड सेफली एग्जिट नहीं कर पाएंगे तो आप हैंड स्टैंड एंट्री भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको हर वक्त ये फियर रहेगा कि आप गिर जाएंगे। हैंड स्टैंड एग्जिट पर मेरा एक ट्यूटोरियल है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हैंड स्टैंड एग्जिट को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। उसके ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हैंड स्टैंड एग्जिट के बाद अब हम हैंड स्टैंड एंट्री की बात करते हैं। हैंड स्टैंड एंट्री के लिए हम हैंड स्टैंड किकअप इस्तेमाल करेंगे। हैंड स्टैंड किकअप हैंड स्टैंड में एंटर होने का सबसे ईजी वे है। हैंड स्टैंड किकअप सीखने के लिए आप वॉल के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए कोई हाइट वाली चीज़ इस्तेमाल करें जिससे किकअप करें और फिर जैसे जैसे आप हैंड स्टैंड किकअप में स्ट्रॉन्ग होते जाएं उस ऑब्जेक्ट की हाइट कम करते जाएं जिससे इवेंचुअली आप फ्लोर पर हैंड स्टैंड किकअप कर पाएंगे। अब हमने हैंड स्टैंड वार्म अप, हैंड स्टैंड स्ट्रेंथ, एंट्री और एग्जिट सब की बात कर ली है। हैंड स्टैंड में मेन चीज़ है हैंड स्टैंड बैलेंस। हैंड स्टैंड बैलेंस ही वो पॉइंट है जहां पर बहुत से लोग हैंड स्टैंड की ट्रेनिंग स्टॉप कर देते हैं क्योंकि वो बहुत सी ड्रिल्स अप्लाई करने के बाद भी हैंड स्टैंड बैलेंस नहीं कर पाते। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हैंड स्टैंड बैलेंस करना सिखाऊंगा। हैंड स्टैंड बैलेंस के लिए सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्रो पोज और हेड स्टैंड सीखें, क्योंकि ये दोनों पोजीशंस आपको बैलेंस और अपसाइड डाउन पोजीशन से फेमिलियर करवाएंगी। क्रो पोज से आपकी कोऑर्डिनेशन डेवलप होगी जिससे आप अपने हैंड से बैलेंस करना सीख पाएंगे। क्रो पोज के ट्यूटोरियल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हेड स्टैंड भी आपको हैंड स्टैंड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि हेड स्टैंड आपको अपसाइड डाउन पोजीशन से फेमिलियर करवाएगा और आपकी बॉडी अलाइनमेंट पर वर्क करेगा। हेड स्टैंड हैंड स्टैंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा ईजी भी है क्योंकि आपका बेस ऑफ सपोर्ट लार्ज है और सेंटर ऑफ मास बेस ऑफ सपोर्ट के करीब है। अगर आप हैंड स्टैंड सीखना चाहते हैं तो इन दोनों स्किल्स को डेफिनेटली सीखें। ये स्किल्स आपको हैंड स्टैंड में डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक हैंड स्टैंड बैलेंस ड्रिल्स। हैंड स्टैंड बैलेंस के लिए मैं दो ड्रिल्स रिकमेंड करूंगा। पहली ड्रिल है बैक टू वॉल हैंड स्टैंड फुट रिलीज और सेकंड ड्रिल है चेस्ट टू वॉल हैंड स्टैंड फुट रिलीज। ये दोनों ड्रिल्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं लेकिन डिफरेंट वे में आपके हैंड स्टैंड बैलेंस को इम्प्रूव करेंगी। ये दोनों ड्रिल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं जब आप हैंड स्टैंड सीख रहे हों। जब आप ये दोनों ड्रिल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने पाँव के साथ किक करके हैंड स्टैंड में आने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने दूसरे पाँव को दीवार से स्लोली दूर करते जाएँ और इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो पाँव जो आपका दीवार के साथ है
दीवार से हटने की कोशिश करेगा और वही पॉइंट आपका बैलेंसिंग पॉइंट है। वहाँ पर आप अपने पाँव को दीवार से आहिस्ता से हटाएं, वहाँ पर जितने सेकंड्स हो सके बैलेंस करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं आपको एक हैंड स्टैंड टिप देता हूँ कि जब आप हैंड स्टैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपना ज़्यादा वक्त वॉल के साथ बैलेंसिंग ड्रिल्स पर लगाएं, जिससे आपके टाइम अंडर टेंशन बिल्ड होगा और इस तरह आप बहुत ही जल्द हैंड स्टैंड सीख जाएंगे। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो किकअप करके हैंड स्टैंड में जाने की कोशिश करते रहते हैं, इस तरह वो हंड्रेड्स ऑफ किकअप्स कर लेते हैं लेकिन वो कुछ 10 सेकंड्स भी अकुमुलेट नहीं कर पाते। इसलिए आपको वॉल के साथ बैलेंसिंग ड्रिल्स पर ज़्यादा फोकस करना है और फिर बाद में कुछ स्पेसिफिक किकअप ड्रिल्स भी करनी है। यहाँ पे दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जब आप हैंड स्टैंड किकअप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आप को थकाएं नहीं, बल्कि कुछ किकअप करें, फिर रेस्ट करें, फिर कुछ किकअप करें और फिर रेस्ट करें। इस तरह न्यूरोमस्कुलर एडाप्टेशन होगी। और इस तरह जब आप किकअप प्रैक्टिस कर रहे हैं और बार बार बैकवर्ड फॉल कर रहे हैं तो ट्राई करें कि आप फॉरवर्ड फॉल भी करें। इस तरह आप हैंड स्टैंड किकअप से ज़्यादा फेमिलियर होंगे और इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जब आप दरमियान में हैंड स्टैंड होल्ड कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हैंड स्टैंड में आपकी बैक आर्च हो रही है तो इससे परेशान ना हो, बल्कि हैंड स्टैंड होल्ड करने पर फोकस करें और जब आप 10 से 15 सेकंड हैंड स्टैंड होल्ड इजीली करने लगें तो फिर आप अपनी फॉर्म सही कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपकी प्रायोरिटी हैंड स्टैंड बैलेंस ही होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इन ड्रिल से आप इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हैंड स्टैंड सीख जाएंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपको हैंड स्टैंड कितने दिन प्रैक्टिस करना चाहिए, कितना वक्त प्रैक्टिस करना चाहिए और किस तरह आप एक हैंड स्टैंड रूटीन बना सकते हैं। हैंड स्टैंड एक ऐसी स्किल है कि आप इसको जितना ऑफन ट्रेन करेंगे ये उतनी ही इम्प्रूव होगी। और आपको ये नहीं करना कि आप एक दिन 2 घंटा प्रैक्टिस करें और फिर 5 दिन प्रैक्टिस ही ना करें, बल्कि आपको 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप 3 to 4 टाइम्स पर वीक ट्रेनिंग कर सकते हैं और जैसे जैसे आपके जॉइंट स्ट्रेंथन हो और आपका हैंड स्टैंड इम्प्रूव हो तो आप 3 to 4 टाइम्स पर वीक के बजाय 5 to 6 टाइम्स पर वीक ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे कि अगर आपने स्टार्टिंग में ही ओवर ट्रेनिंग की तो आप इंजर हो सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अरसे के लिए ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप हैंड स्टैंड की रूटीन किस तरह बना सकते हैं। हैंड स्टैंड रूटीन में सबसे पहले आपका वार्म अप होना चाहिए। वार्म अप के बाद आपको कुछ वॉल बैलेंसिंग ड्रिल्स के सेट्स करने हैं। इन सेट्स के दौरान आपको 10 से 20 सेकंड टाइम अंडर टेंशन अकुमुलेट करने की कोशिश करनी है। यानी मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आपको 10 से 20 सेट्स करने हैं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके हैंड स्टैंड बैलेंस के 10 से 20 सेकंड्स होने चाहिए। यानी अगर आप हैंड स्टैंड के एक साइड में 1 सेकंड हैंड स्टैंड बैलेंस करते हैं तो इस तरह आप 10 सेट में 10 सेकंड बैलेंस कर पाएंगे। और इसी तरह अगर आप एक सेट में 2 सेकंड बैलेंस करते हैं तो इस तरह आप 5 सेट में 10 सेकंड अकुमुलेट कर पाएंगे। लेकिन हैंड स्टैंड के हर सेट में आपका टाइम अंडर टेंशन डिफरेंट ही होगा। यानी किसी सेट में आप 3 सेकंड होल्ड कर पाएंगे, किसी में 1 सेकंड, तो किसी में 2 सेकंड होल्ड कर पाएंगे। उनको सम करके आपको 10 से 20 सेकंड अकुमुलेट करने हैं। हो सकता है कि किसी दिन आप 15 से 20 सेकंड इजीली अकुमुलेट कर पाएं और किसी दिन 5 सेकंड भी अकुमुलेट ना कर पाएं, लेकिन हैंड स्टैंड में ऐसा होना नॉर्मल है। लेकिन अगर आप फुल बिगिनर हैं और आप अभी हैंड स्टैंड किकअप और हैंड स्टैंड एग्जिट ही नहीं कर पाते तो आप अपनी रूटीन कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि आप सबसे पहले अपना हैंड स्टैंड वार्म अप करेंगे, उसके बाद आप कुछ हैंड स्टैंड एग्जिट ड्रिल्स करेंगे जो कि मैंने अपनी हैंड स्टैंड एग्जिट की वीडियो में बताया है। उसके बाद आप कुछ हैंड स्टैंड किकअप ड्रिल्स करेंगे, वो भी मैंने अपनी हैंड स्टैंड किकअप की वीडियो में बताया है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन दोनों के बाद आप अपनी हैंड स्टैंड स्ट्रेंथ पर वर्क करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो या आप हैंड स्टैंड के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट देन गिव a like to the video. For more videos like this, subscribe to the channel and hit the bell icon. See you soon. Allah Hafiz.